बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऐसी एजुकेशन अकेडमी अफ्टर। आज हम बात करेंगे अबाउट एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो कि आप सब के लिए इम्पोर्टेंट है, न कि सिर्फ आप सब के लिए बल्कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि स्टूडेंट्स है या डॉक्टर्स है या जो लाइसेंस लेना चाहते हैं या कोई भी है, तो उनके लिए इंतहाई अहम न्यूज़। और स्पेशली ईटा एमडीकैट की डेट्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। आपने देखा होगा कि पीएमसी ने जो अपनी वेबसाइट बनाई थी वो फ़ाल की, मतलब एक्टिव की, और वो उस पर उन्होंने सारी डिटेल्स दी कि हम क्या क्या करेंगे आगे। सबसे पहली बात ये है कि नैब का जो एग्ज़ाम है उन्होंने वो रीस्केड्यूल किया, इसी तरह जो लाइसेंसिंग है वो भी रीस्केड्यूल किया। और अब आते हैं आखिर में ईटा एमडीकैट नब्ज़ एफएमडीसी या नस्ट के टेस्ट की तरफ। तो नस्ट को हम हटाएंगे, हम सिर्फ बात करेंगे ये जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, यानी एमडीकैट जैसे हैं पंजाब में, कश्मीर में और बलूचिस्तान में एक एमडीकैट होता था जो कि एक ही टेस्ट था। केपीके में एक अलग टेस्ट जिसको ईटा कहते हैं, ईटा के नाम से वो अलग था। और इसी तरह सिंध में एक और टेस्ट है जिसको कहते हैं उसको भी एमडीकैट कहते हैं, या एनटीएस वाले वो लेते थे अक्सर, तो एनटीएस मेडिकल टेस्ट कहते थे उसको। अब बात करते हैं कि जो नया पीएमसी बना, तो पीएमसी के साथ क्या फ़र्क आया और उस फ़र्क के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, पहली बात ये है कि जो डेट्स थी, जो पहले 18 अक्टूबर की डेट थी वो तो ख़त्म हो गई। मतलब 18 अक्टूबर को कोई भी अक्टूबर में मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो एमडीकैट है, ईटा है, नम्स है या एफएमडीसी वगैरह कोई भी है, जो कि बाद में होते हैं, लेकिन अब वो डिसाइड करेंगे पीएमसी वाले। अब पीएमसी के कौंसल है वही कौंसल टेस्ट लेगा, न कि यूएचएस वाले लेंगे। यानी पहले एक आज़ादी थी हर एक बंदे को, मतलब जैसे केएमयू वालों को, हर एक सूबे को एक आज़ादी थी कि वो अपना टेस्ट लें और उसके मुताबिक वो काम करते थे। लेकिन अब वो आज़ादी उनसे छीन ली गई। अब वो आज़ादी गई पीएमसी के पास। पीएमसी जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है, वो उस काउंसिल ने ऐसा किया कि सारे जो कवानीन हैं नई उन्होंने बनाई। उन्होंने दिसंबर या नवंबर 2019 में जो बनाई थी, तकरीबन सेम टू सेम चीज़ें वापस लागू करेंगे। अब रूल्स क्या होंगे कि मतलब कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होगा, तो अबाउट द क्राइटेरिया अभी वो फाइनल नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें हम 2 अक्टूबर को हम डिसाइड करेंगे। अब एक 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 जीनियस गेस ये है कि अगर 2 अक्टूबर को वो डिसाइड करेंगे, ये 2 अक्टूबर से ये जाएगा पीएमसी या यूएचएस या केएमयू या सिंध की तरफ, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर उसके बाद ये जो टेस्ट कंडक्शन होती हैं उसके लिए जो प्रोसेसेस हैं, जो कि ऑफिशियल प्रोसेसेस हैं, जो कि पीएमसी काउंसिल नया बना है, तो उसमें तकरीबन 1 महीना लगेगा। इसका मतलब ये है कि अक्टूबर के महीने में आपका एमडीकैट या ईटा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे टेस्ट था पहले ईटा, तो वो एक डिफरेंट टेस्ट था दैन द एमडीकैट, और वो एक डिफरेंट टेस्ट था दैन द एनटीएस। मतलब ये कि एमसीक्यूज टाइप्स वही थे, लेकिन एक सिलेबस था जो कि डिफरेंट सिलेबस होता था। फॉर एग्जांपल यहाँ ईटा का जो सिलेबस है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एमडीकैट, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है नम से, और वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एनटीएस वालों से। मतलब हर बंदे की अपनी एक मर्ज़ी थी, जो उस मर्ज़ी के मुताबिक क्या करते थे, उस मर्ज़ी के मुताबिक टेस्ट बनाते थे। अब ये जो कौंसिल आया, उस कौंसिल के साथ फ़ायदा ये हो जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में एक दिन टेस्ट होगा। अब टेस्ट क्या, सबका सिलेबस एक होगा या डिफरेंट होगा, ये 2 अक्टूबर को कमेटी बताएगी कि भाई क्या होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि टेस्ट एक दिन होगा, पूरे पाकिस्तान में होगा, हर एक देगा, चाहे वो केएमयू वाला है, यूएचएस वाला है, या बाकी जो भट्टो यूनिवर्सिटी है, ज़कर बहादुर, जो भी है, सारी यूनिवर्सिटी एक दिन टेस्ट देगी। अब ये जो एक दिन टेस्ट होगा, तो क्या इसका नाम वही होगा जैसे एमडीकैट है, नम्स एफएमडीसी वगैरह, या एमडीकैट ईटा की बात करेंगे तो क्या इनका नाम यही होगा, या एनटीएस मेडिकल या एमडीकैट नाम होगा? नहीं, इसको शायद एक नया नाम वो देना चाह रहे हैं जिसका नाम है नेशनल एमडीकैट। नेशनल एमडीकैट इसलिए क्योंकि नेशन वाइज वो टेस्ट लिया जाए। अब पीएमसी के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं इसके नुकसानात भी हैं। उसके नुकसानात नहीं कि पहले एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी थी, सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी के तहत जो है वो एडमिशन्स होते थे। फॉर एग्जांपल आपको पास करने के लिए 120 मिनिमम मार्क्स चाहिए थे, आपको ये करना चाहिए था वो, तो मुख्तलिफ रूल्स थे जो कि करने चाहिए। लेकिन इस वक्त ये ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुद अपना एडमिशन करेंगे,
टेस्ट तो वही देंगे, ये जो टेस्ट है पूरे पाकिस्तान में जो टेस्ट होगा, जो कि जिसको नेशनल एमटीकेट कहेंगे, टेस्ट वही होगा, लेकिन एडमिशन्स जो होंगे वो यूनिवर्सिटी खुद करेगी। यूनिवर्सिटी जिसको चाहे तो ले, जिसको चाहे ना ले। बाकी यूनिवर्सिटी जैसी हैं, जैसे नस्ट है, जैसे खरीज़म यूनिवर्सिटी है, जैसे पेशावर यूनिवर्सिटी है, जैसे कराची यूनिवर्सिटी है, जैसे कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी है, तो जितनी यूनिवर्सिटीज़ है हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरियन है, उस क्राइटेरियन के मुताबिक वो टेस्ट लेते हैं। तो सेम टू सेम वो ये चाहते हैं कि हम कि मतलब वो भी इसी को फॉलो करके वैसा करें। अब इसको फॉलो करें क्या ऐसा होगा कि जो चाहते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो वही करेंगे, या उनके लिए अलग रूल्स बनेंगे? इन सब बातों का पता चलेगा 2 अक्टूबर को। अब कितना फ़ायदा है गवर्नमेंट वालों को, कितना फ़ायदा है प्राइवेट वालों को? आपने शायद सुना होगा एक ऑडियो लीक हो गई थी, और मैं उस पर एक वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन बिजी रूटीन की वजह से मैं न बना सका। और उसमें ये था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले बड़े खुश थे, और वे ये कह रहे थे कि ये अच्छा हो गया कि ये PMCI और सेंट्रलाइज्ड इंडक्शन जो पॉलिसी है, यानी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जिसको इंडक्ट करते थे, वो पॉलिसी ख़त्म हो गई। अब वो ये कह रहे हैं क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ी लेंगे। पहले फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ी लेते थे 9 लाख, तो अब फ़ी हो जाएगी 12 लाख रुपए, तो 3 लाख डिफरेंस आया। अच्छा, इसके साथ एक और बात हो गई। वो बात ये हो गई कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग बाहर जाना चाहते हैं और बाहर मेडिकल करना चाहते हैं, तो बाहर मेडिकल की वजह से बाहर जो मेडिकल है वो आपके लिए ईजी होगा, सस्ता होगा, सस्ता आई मीन एक्सपेंसिव नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, चाइना वगैरह इन मुल्कों में, ममालिक में जाते हैं, तो जो आप मेडिकल करते हैं उधर, आप वहाँ आपके 25 लाख से लेकर 60 लाख तक लगते हैं, जो कि आपने फ़ी जमा करनी है। मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट फ़ी, डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट रैंकिंग। तो जितना रैंक बड़ा उतनी उनकी फ़ी भी ज़्यादा। तो उस फ़ी के मुताबिक आप अगर बाहर जाना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो आपके लिए ईजी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप आते हैं तो आपने एक एग्ज़ाम देना है जिसको नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम या उसको NLE कहते हैं। NLE आपने भी देना है, बाहर के लोगों को भी देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर गवर्नमेंट से या प्राइवेट से जो फारिग होते हैं तो उन्होंने NLE देना है, लेकिन बाहर जाते हैं तो वो भी देना है। अब किर्गिस्तान में और कज़ाकिस्तान में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिसको मैं जानता हूँ, पुष्की यूनिवर्सिटी है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें कुछ पाकिस्तानी प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर प्रोफेसर्स हैं, और वो आपको NLE एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं। अब यहाँ पर वो पॉलिसी अब नहीं है, यहाँ पर वो चीज़ अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ ना प्रोफेसर तैयार है उनके लिए कि टेस्ट कैसा होगा, क्यों होगा, कब होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन बाहर से जो आते हैं उनको तो पता है कि भाई मैंने ये पूरा कोर्स रिवाइज करके दोबारा एक एग्ज़ाम देना है जिसको कहते हैं नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, नहीं तो मेरी कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान में। ऐसे कुछ लोग हैं भी जो बाहर से आए हैं, उन्होंने NLE वाला एग्ज़ाम जो है वो पास नहीं किया, तो वो ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने कोई दूसरी डिग्री साथ में कर ली, लाइक होम्योपैथी या वगैरह, लेकिन वो दोनों चला रहे हैं। क्यों कि अगर कोई पूछे तो वो कहेंगे भाई मैं तो होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन साथ में वो दूसरी भी करता है। अब ये क्यों? तो अच्छा, अब ये दोनों जो हैं यहाँ और वहाँ, इनमें फ़र्क नहीं है। अब एक और बड़ी बात ये है कि उन्होंने जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को ओपनली है वो दिया कि भाई आप करें, जो कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एडमिशन करना है तो आप करें। दूसरी तरफ उन्होंने NLE एग्ज़ाम जो है वो उन्होंने भी पास करना है। अगर वो बच्चों को पास कर के निकाल रहे हैं तो कल वो बच्चे NLE एग्ज़ाम नहीं पास कर सकेंगे। एनीवे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें हम डिस्कशन करेंगे आगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर क्विट करूँगा। समरी ये है कि 2 अक्टूबर को आपको पता चलेगा आपका जो टेस्ट है, चाहे कोई भी है, जिसको अब नेशनल एमटीकेट कहेंगे या नेशनल, तो ये जो नेशनल एमटीकेट है वो नवंबर में होगा मोस्ट प्रोबेबली। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।